हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू जीरो। इससे पहले ये ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चौथा ग्राफ है। इससे पहले हम लोगों ने 3 ग्राफ पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो तीनों ग्राफ के बारे में नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार चैनल को प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कह रहा है कि एट t1 t0 वेलोसिटी एट t1 0 वेलोसिटी 1 इज नॉट जीरो। जब t2 इक्वल्स नॉट जीरो तब वेलोसिटी क्या होगी। अब इसका मतलब समझ लो कि जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एट टाइम जीरो, जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय क्या था, जीरो, टाइम जीरो था, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं थी। फिर जब देखा गया कुछ टाइम के बाद तो वेलोसिटी टाइम जीरो नहीं था क्योंकि टाइम कुछ बीत चुका था और वेलोसिटी क्या हो चुका था, जीरो। अब यहां इसको समझो, यहां आपको ये दिख रहा है वेलोसिटी का ग्राफ एट, ये है हमारा v1 और यही है t1, दोनों क्या है, एक साइन पर जीरो। उल्टा लिख दिया ना हमने, या ये v1 इक्वल्स टू कुछ कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 8। नाउ दिस पॉइंट इज 8। जब टाइम इक्वल्स जीरो हुआ तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हो गई। जब टाइम इक्वल्स जीरो तो वेलोसिटी इक्वल्स 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां ध्यान दो, इस पॉइंट पर आ जाते हैं। यहां टाइम हो जाता है हमारा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, क्योंकि टाइम को हमने सेकेंड में कंसीडर किया। तो t2, इस पॉइंट पर क्या कंसीडर किया हमने, t2, तो t2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। जब t2 इक्वल्स 4 सेकेंड है तो v2 कितना है, जीरो, क्योंकि ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है, ये ब्लैक लाइन, ये कहां आके मिल चुका है, जीरो। यूनिफॉर्मली ये डिक्रीज कर रहा है 8 से 6 5 4 3 2 1, लास्टिक कहां आके मिल जाता है, जीरो। और अगर टाइम इंक्रीज किया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, रिटार्ड में चला जाएगा और ज्यादा निगेटिव में चला जाएगा। तो ये जो स्लोप कहलाता है, ये स्लोप क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो किसके बारे में पढ़ा था, एसेलरेशन के बारे में। एसेलरेशन, रिटार्डेशन और कुछ नहीं है, निगेटिव एसेलरेशन। ये हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो एसेलरेशन के चैप्टर को आप जाके एक बार जरूर देखो, क्योंकि वहां हम लोगों ने समझा है कि जब निगेटिव में एक्सेलरेशन जब निगेटिव में चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन, या फिर रिटार्डेशन के साथ ही साथ और एक नाम है, आप कमेंट करके हमें बताओ जल्दी से, क्या नाम है उसका, डी एक्सेलरेशन। अगर आपने ये नहीं देखा है तो एक बार जाके एक्सेलरेशन चैप्टर को जरूर विजिट करो, लेक्चर को जरूर विजिट करो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से अगर देखो आप इधर इस ग्राफ को, तो v1 इक्वल कितना है, v1 इक्वल्स, आपके पास v1 कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड, और v2 इक्वल्स 0। यहां तक में कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए कि डेल v बता दो, डेल v इक्वल्स, तो डेल v इक्वल कितना होगा, v2 माइनस v1। अब हमेशा ध्यान में रखना, अब यहां आपको कंफ्यूजन होगा कि v1 बड़ा है v2 छोटा है, तो क्यों ना v1 को v2 में माइनस कर दिया जाए। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना होता है। तो यहां अगर आप v1 माइनस v2 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल, बट होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, तो डेल v इक्वल्स माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। ये किस में चला गया, निगेटिव में। इस बात को ध्यान में रखना। अब डेल t1 इक्वल्स बता दो, t1 इक्वल कितना है, 0, t2 इक्वल्स 4 सेकेंड, और आपसे पूछा जाए कि डेल टी बता दो, तो अगेन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो डेल
t बराबर 4 सेकेंड। यहां तक में कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं होगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्यों यूज किया जाता है ये बात आपको पता है। क्या फाइंड आउट करने के लिए? पहला तो एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ये पिछले तीनों ग्राफ में हम लोगों ने केवल इसी बात का जिक्र किया है कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में आप जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, यहां देखो ध्यान से, -8 मीटर पर सेकेंड डेल v बाय डेल t, चेंज इन टाइम। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे, -8 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू -2 मीटर। पेन चेंज करके लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि क्लियर दिखे आपको। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक में कोई परेशानी? सेकेंड नहीं, सॉरी, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाता है, सेकेंड नंबर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और वीटी ग्राफ के अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, नाउ दिस साइड इज पोर्शन अंडर द वीटी ग्राफ। ये एरिया जो शेडेड किया हुआ है ये किसके अंदर है, वीटी ग्राफ के अंदर। तो अब आप यहां ध्यान से देखो तो आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वीटी ग्राफ का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम क्या है इसका, नाम कुछ नहीं रखा, चलो लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं पॉइंट ए, इसे बोल देते हैं पॉइंट बी एंड इसे बोल देते हैं पॉइंट सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की अगर बात करें तो ये बेस कितना है, डेल टी के इक्वल। नाउ दिस बेस इज इक्वल टू डेल टी, दिस इज डेल टी। और यहां की बात करें तो ये जो हाइट हो जाएगा ये डेल वी। रेड पेन से लिख लेते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये डेल वी, यही तो है। अब अगर इसकी चर्चा करें यहां तो इसका लिख लो -8 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं, 4 सेकेंड और -8। यहां देखो कि फॉर्मूला कितना हो जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग हाइट को लिखते हैं मीन्स की डेल वी जो होगा, डेल वी जब हाइट होगा, ये हाइट जब है तो हाइट को हम लोग निगेटिव में मेजर नहीं कर सकते। अब ये कैसे कह सकते हैं कि इसकी हाइट -2 सेंटीमीटर है या किसी की हाइट -5 फुट है, ऐसा हो सकता है क्या? तो हाइट को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्म में लेते हैं। अब टाइम को अगर पूछा जाए, कहा जाए कि -10 आवर हो रहा है, -10 आवर, -8 आवर, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, माइनस में टाइम को, माइनस में लेंथ को नहीं लिख सकते। तो इसलिए यहां जो ये माइनस है ये माइनस में लिखने का काम नहीं करेंगे, मीटर पर सेकेंड, इसे माइनस में नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ें तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू 4 सेकेंड। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ध्यान से देखो
तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 16 मीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी होगी 16 मीटर। आई होप कि चीजें आपको यहां तक समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं किया है तो प्लीज मैं साइड हट जाता हूं, आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने से लिखें तो चीजें समझ में आएगी। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और एक और ग्राफ है जिसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो ग्राफ कैसा होता है केवल उसके बारे में समझ लेंगे। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट उसका फिलहाल अभी फाइंड आउट करने का काम नहीं करेंगे, वो ग्राफ कैसा होगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए यहां तक अगर आपने नहीं लिखा है तो आप पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा इसको देख लेते हैं एक बार। सपोज कर लेते हैं कि नाउ दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, 8 एंड 10। टाइम t1, t2, t3, t4, t5, t6। तो अब इस तरह से समझ लेते हैं 1 सेकेंड ये हो गया 0, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 एंड 6। यहां तक में कोई परेशानी। अब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इनिशियली स्टार्ट हो रहा था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर सडनली 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 2 हो गई, और जब सेकेंड टाइम उसका वेलोसिटी देखा गया तो सडनली इंक्रीज हो गया कुछ इस तरह से। उसके बाद आगे फिर जब देखा जाए तो वो डिक्रीज कर गया, फिर आगे देखा जाए तो वो इंक्रीज कर गया, नेक्स्ट टाइम में फिर डिक्रीज कर गया। तो जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इस तरह का बनेगा, जिगजैग मोशन में बनेगा उसका ग्राफ। आई होप कि चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।